एजुकेशन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करेंगे मगध राज्य का उत्कर्ष के बारे में। तो परफेक्ट जानकारी आप लोगों को तक पहुंचाएंगे। दोस्तों ध्यान दीजिए। मगध राज्य का उत्कर्ष। मगध राज्य का उत्कर्ष। दोस्तों हम लोग देखना है कि मगध राज्य का उत्कर्ष कैसे हुआ। तो इसका विवरण देखिए। मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक बृहद्रथ को माना जाता है। मगध के सबसे प्राचीन वंश के सबसे प्राचीन वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? बृहद्रथ को माना जाता है। बृहद्रथ को माना जाता है। इसकी राजधानी गिरिब्रज राजगिरी थी। इसकी राजधानी कहाँ थी? गिरिब्रज राजगिरी थी। गिरिब्रज राजगिरी थी। जरासंध ब्रह्मपुत्र का जरासंध बृहद्रथ का पुत्र था। जरासंध का नाम आप लोग सुने होंगे। जरासंध वही जरासंध जिसकी हत्या जो है या मल्ल युद्ध में भीमसेन ने पराजित किया था। महाभारत में भीम ने पराजित किया था। तो जरासंध किसका पुत्र था? बृहद्रथ का पुत्र था। सबसे प्राचीन मगध वंश किसका था? बृहद्रथ था, जो कि इसका संस्थापक था। और इसकी राजधानी कहाँ थी? गिरिब्रज या राजगिरी थी। जरासंध बृहद्रथ का पुत्र था। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार मगध की गद्दी पर। हर्यक वंश का संस्थापक इसके पश्चात हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? बिंबिसार। कौन था? बिंबिसार। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार थे। इनका शासनकाल दोस्तों जो है 544 ईस्वी पूर्व। बिंबिसार का शासनकाल था 544 ईसा पूर्व। 544 ईसा पूर्व। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार, किसके अनुसार? बौद्ध ग्रंथों के अनुसार जो है हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार मगध की गद्दी पर 544 ईसा पूर्व बैठा। वह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। यानी बिंबिसार क्या थे? बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। बिंबिसार बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को हराकर अंग राज्य को मगध में मिला लिया। बिंबिसार ने किसको हराया था? ब्रह्मदत्त को हराकर। ब्रह्मदत्त को पराजित करके अंग को मगध में मिला लिया था। किससे मिलाया था? अंग राज्य को मगध में मिला लिया था। मगध में मिला लिया था। किसने मिलाया था? बिंबिसार ने। किससे हराया था? ब्रह्मदत्त को हराया था। और ब्रह्मदत्त को हराकर अंग को अपने राज्य में मिला लिया था। अंग की राजधानी कहाँ थी? चंपा। अंग की राजधानी चंपा थी। ध्यान रखिए दोस्तों, अंग की राजधानी चंपा थी। बिंबिसार ने राजगिरी का निर्माण कर उसे अपनी राजधानी बनाया। बिंबिसार ने ही राजगिरी का निर्माण कर इसे अपनी राजधानी बनाया। किसने बनाया? बिंबिसार ने राजधानी बनाया। महात्मा बुद्ध की सेवा में
महात्मा बुद्ध की सेवा में बिम्बिसार ने राजवैद्य जीवक को भेजा। महात्मा बुद्ध की सेवा में बिम्बिसार ने अपने चिकित्सक या राजवैद्य को, जिसका क्या नाम था, राजवैद्य जीवक को, राजवैद्य जीवक को किसके यहाँ भेजा था? महात्मा बुद्ध के यहाँ राजवैद्य जीवक को भेजा। अवंती के राजा प्रदोत पांडु रोग से ग्रसित थे। उस समय भी बिम्बिसार ने जीवक को उनकी सेवा शुश्रूषा के लिए भेजा था। यानी अवंती का राजा कौन था? अवंती का राजा प्रदोत था। कौन था? प्रद्योत। अवंती का राजा प्रद्योत था। ये पांडु रोग से ग्रसित था। इसके यहाँ भी बिम्बिसार ने राजवैद्य जीवक को भेजा था। तो दो प्रश्न आते हैं कि बिम्बिसार के समय जो है किस राजा के यहाँ जो है राजवैद्य जीवक को भेजा गया था? तो अवंती प्रद्योत के यहाँ और महात्मा बुद्ध के यहाँ भी भेजा गया था। बिम्बिसार ने मगध पर कुल 52 वर्षों तक शासन किया। बिम्बिसार कितने वर्ष तक शासन किया? 52 वर्षों तक जो है बिम्बिसार 52 वर्षों तक बिम्बिसार जो है शासन किया। बिम्बिसार ने अपने वैवाहिक संबंध स्थापित कर अपने साम्राज्य का विस्तार किया। इसने कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन, बिम्बिसार ने किससे किया? कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन, प्रसेनजीत की बहन से इसने शादी किया। किसने? बिम्बिसार ने। और अपने साम्राज्य का विस्तार किया। प्रसेनजीत की बहन कौन थी? महाकोसला थी। ये ध्यान रखिए दोस्तों, इसका नाम था महाकोसला। प्रश्न ये उठता है कि महाकोसला किसकी बहन थी? तो ये महाकोसला ये प्रसेनजीत की बहन थी। महाकोसला प्रसेनजीत की बहन थी। और वैशाली के चेटक की पुत्री चेलन्ना से भी शादी किया है। वैशाली के चेटक की पुत्री चेलन्ना से भी बिम्बिसार ने शादी किया। तथा मध्य देश, कहाँ पे? तथा मध्य देश जिसे आधुनिक पंजाब भी कहा जाता है। आधुनिक मध्य देश, आधुनिक पंजाब, मध्य देश, आधुनिक पंजाब की राजकुमारी क्षेमा से शादी किया। आधुनिक पंजाब की राजकुमारी क्षेमा से शादी किया। तो इस तरह से 3 शादियां करके बिम्बिसार ने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। पहला शादी उसने कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन किससे? महाकोसला से शादी किया। और चेटक की पुत्री चेलन्ना से और पंजाब की राजकुमारी क्षेमा से 3 शादियां बिम्बिसार ने किया और इस तरह से अपने साम्राज्य का विस्तार किया। बिम्बिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी थी। बिम्बिसार की हत्या बिम्बिसार का पुत्र कौन? अजातशत्रु। बिम्बिसार का पुत्र अजातशत्रु ने कब किया था? 493 ईसा पूर्व में अपने पिता की हत्या किया। भारतीय इतिहास में ये पहला कारण था जिसमें अजातशत्रु ने अपने पिता का हत्या किया था। अजातशत्रु का उपनाम क्या था? कुणिक था। अजातशत्रु का
उपनाम कुणिक था। अजात शत्रु का उपनाम क्या था? कुणिक, कुणिक था। अजातशत्रु का उपनाम क्या था? कुणिक था। अजातशत्रु 32 वर्षों तक मगध पर शासन किया। कितने वर्षों तक? 32 वर्ष तक अजातशत्रु ने मगध पर शासन किया। मगध पर 32 वर्षों तक शासन किया। 298 ईसा पूर्व में यह मगध के गद्दी पर अपने पिता की हत्या करके मगध की गद्दी पर बैठा था। अजातशत्रु प्रारंभ में जैन धर्म का अनुयायी था। किसका? ये जैन धर्म का अनुयायी था। प्रारंभ में जैन धर्म का अनुयायी था। कौन? अजातशत्रु। अजातशत्रु प्रारंभ में जैन धर्म का अनुयायी था। अजातशत्रु के सुयोग मंत्री का नाम, इसके मंत्री का नाम क्या था? वर्षास्कर। वर्षास्कर। अजातशत्रु के मंत्री का नाम वर्षास्कर। वर्षकार भी मिलता है, वर्षकार भी इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता था? वर्षकार का नाम से भी जाना जाता था। ये वर्षकार अजातशत्रु का मंत्री था, या यूँ कह सकते हैं सेनापति था। इसी की सहायता से अजातशत्रु ने वैशाली पर विजय प्राप्त की। वर्षकार की सहायता से कहाँ विजय प्राप्त किया? वैशाली पर विजय प्राप्त किया। किसने? अजातशत्रु ने वैशाली पर विजय प्राप्त किया। विजय प्राप्त किया। वैशाली पर विजय प्राप्त किया। अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदयन ने, यानी कौन? उदयन ने। उदयन को किसका पुत्र था? अजातशत्रु का पुत्र था दोस्तों। और अजातशत्रु की हत्या कब कर दिया? 200 अजातशत्रु की हत्या बिम्बिसार की हत्या 493 में इसने किया था। और ठीक उसी तरह इसके पुत्र ने 461 ईसा पूर्व में उदयन ने अजातशत्रु की हत्या कर दी। उदयन ने अजातशत्रु की हत्या कर दी। और हत्या करके मगध के सिंहासन पर आसीन हुआ। कौन? उदयन जब मगध के सिंहासन पर आसीन हुआ, उदयन ने ही पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किया था। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी? उदयन ने किया था। उदयन ने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किया। उदयन भी जैन धर्म का ही अनुयायी था। उदयन भी क्या था? जैन धर्म का अनुयायी था। जैन धर्म का अनुयायी था। उदयन किस धर्म का अनुयायी था? जैन धर्म का अनुयायी था। हर्यक वंश का अंतिम राजा उदयन का पुत्र नागदशक था। हर्यक वंश का अंतिम सम्राट कौन था दोस्तों? हर्यक वंश का अंतिम सम्राट नागदशक था। और नागदशक किसका पुत्र था? नागदशक उदयन का पुत्र था। नागदशक उदयन का पुत्र था। नागदशक को उसकी अमात्य शिशुनाग ने 412 ईस्वी पूर्व में अपदस्थ करके मगध पर शिशुनाग वंश की स्थापना की। यानी इसके बाद किस वंश की स्थापना की? नागदशक की हत्या कर, नागदशक को अपदस्थ कर नागदशक को अपदस्थ कर शिशुनाग ने क्या किस वंश की स्थापना किया? शिशुनाग ने नागदशक को उसके अमात्य शिशुनाग ने 412 ईसा पूर्व में अपदस्थ करके मगध पर शिशुनाग वंश की स्थापना की। किसकी? शिशुनाग वंश की स्थापना की। शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर कहाँ ले गया? वैशाली ले गया। शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर वैशाली ले गया। पाटलिपुत्र से हटाकर वैशाली में स्थापित किया। शिशुनाग का उत्तराधिकारी काला अशोक कौन हुआ? फिर काला अशोक हुआ। काला
अशोक है, ये शिशुनाग का पुत्र था। काला अशोक के समय में ही द्वितीय बहुसंगति का आयोजन किया गया था। काला अशोक पुनः राजधानी को पाटलिपुत्र ले गया। क्या किया? काला अशोक पुनः राजधानी को पाटलिपुत्र लाया। पाटलिपुत्र, इसके पिता ने राजधानी को वैशाली ले गया था, लेकिन पुनः इसने क्या किया कि पाटलिपुत्र को बनाया, राजधानी पुनः पाटलिपुत्र को बनाया। शिशुनाग वंश का अंतिम राजा नंदीवर्धन था। शिशुनाग वंश का अंतिम राजा जो था, अंतिम राजा कौन था? अंतिम राजा दोस्तों जो है नंदीवर्धन था। नंदीवर्धन था। ये शिशुनाग वंश का अंतिम राजा नंदीवर्धन था। और हर्यक वंश का अंतिम सम्राट कौन था? नागदशक था। ये ध्यान रखिए। नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद था। इसके बाद शिशुनाग वंश का अंत करके महापद्म नंद ने क्या किया? नंद वंश की स्थापना किया। नंद वंश की स्थापना किया। इसका पुत्र कौन था? घनानंद था। घनानंद इसका पुत्र था। महापद्म नंद का पुत्र था। नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था। यह सिकंदर का समकालीन था। किसका? सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत में मगध पर सम्राट शासन किसका था? घनानंद का था। इसे चंद्रगुप्त मौर्य ने युद्ध में पराजित किया और मगध पर एक नए वंश मौर्य वंश की स्थापना किया। चंद्रगुप्त ने घनानंद को पराजित किया। घनानंद को चंद्रगुप्त ने पराजित किया। गुप्त ने पराजित किया और मौर्य वंश की स्थापना किया। मौर्य वंश की स्थापना किया। अब नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों जो है आगे की चर्चा करूँगा। आज बस इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करें तथा अपने सगे संबंधियों और दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू दोस्त। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।